दोस्तों 2026 में बहुत ही बड़े बड़े जो कि मिस्टेक आप लोग करते हैं, जो गलतियां आप लोग करते हैं, वो क्या है? क्योंकि उसकी वजह से आपका जो जमीन का जो रकबा है, जो केवाला है, वो जीरो शो करने लगेगा, जीरो जो है दिखाने लगेगा। यानी कि रजिस्ट्री भी रद्द हो जाएगी और केवाला भी आप नहीं क्या पर जो डॉक्यूमेंट है वो सीधा जीरो मान्य हो जाएगा। ऐसी परेशानी हो रही है क्योंकि तीन सबसे बड़ी गलती जो आप लोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा आज का हमारा टॉपिक क्या है। रजिस्ट्री रद्द होगी और जमीन छिनेगी। 2026 में केवाला रजिस्ट्री की तीन बड़ी गलतियां जिनसे जमीन सुनमा जीरो हो जाएगी। इन ऐसे तीन बड़ी गलतियां हैं जिसके वजह से जमीन का जो अंत जो रकबा है वो जीरो दिखाने लगेगा। ऑनलाइन जब भी आप सर्च करेंगे, कई लोगों को तो लिखाई भी देता है, कई लोगों को मैंने व्हाट्सएप पर उनका परेशानी सॉल्व भी किया है, लेकिन मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है मामला ये, तो वीडियो बनाना जरूरी। जो भी इस टॉपिक से रिलेट करते हैं वीडियो जरूर ध्यान दीजिएगा। क्या है पहला क्वेश्चन हमारा, ध्यान दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको हमारे अलावा तो कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बिना दाखी खारिज केवाला कच्चा। अब समझिएगा दोस्तों कि बिना दाखी खारिज के केवाला कच्चा कैसे माना जाए। कच्चा यानी कि क्या वो तो उसके गई हुई इसकी औकात नहीं रहेगी, क्या समझते हैं भाई और बहनों? केवाला रजिस्ट्री का कागज हाथ से लेकर मत बैठो, हाथ भी लेकर मतलब। रजिस्ट्री कराने के तुरंत बाद दाखिल खारिज की ऑनलाइन अर्जी ठोको। अगर दाखिल खारिज होकर आपके नाम की सरकारी रसीद नहीं कटी तो कागजों में पुराना मालिक ही असली स्वामी मान पाएगा। देखिए दोस्तों, दाखिल खारिज को लेकर लोग बहुत ही हल्के में हो गए। मतलब लोग सोचते कि हमारा तो केवाला हो गया, अब तो हम भाई मालिक हो गए। लेकिन सबसे बड़ी गलती यही है, क्योंकि रजिस्ट्री होने के तुरंत बाद आप दाखिल खारिज का प्रोसेस कराइए, वरना उसी खतौनी में, उस केवाले में जो है, उस खतौनी में अभी उसी आदमी का नाम शो कर रहा है। जो आप ऑनलाइन देखेंगे तो उसी आदमी का नाम शो कर रहा होगा जिससे आपने जमीन खरीदी थी। यानी कहने का तो आप मालिक है, लेकिन असल मालिक को दिखाई वही दे रहा है ऑनलाइन। उसके लिए दाखिल खारिज की प्रक्रिया बहुत जरूरी है। इसलिए रजिस्ट्री होते ही तुरंत आप ऑनलाइन अर्जी आप ठोक दीजिए, तुरंत तुरंत मार ठोक के काम खत्म कीजिए, लेट मत कीजिए। सही वक्त पर सही कदम उठाना ही समझदारी होता है, वरना आगे चल के पछतावे का कारण बनता रहता है। और 2026 के सख्त नियमों में बिना दाखिल खारिज का केवाला कोर्ट से रद्द करना आसान हो जाता हो। और 2026 के सख्त नियमों के अनुसार सब ऐसी परेशानियां आ रही देखने को कि जिन लोगों का इन मामलों में से आते हैं, लोग जिसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, वो आसानी से कोई भी आया गया 2 कौड़ी कंसाइन या फिजिक्स ऑफिसर नहीं कर देती, उसी ने कैंसिलेशन रद्द कर, मतलब आपकी रजिस्ट्री जो है रद्द कराने के लिए मुकदमा करके वो आसानी से रद्द भी करा देता है। बोलता है भाई साहब खतियान वगैरह मेरा ही नाम चल रहा है। तो यही है, अगर रजिस्ट्री नहीं करवा के आप दाखिल खारिज नहीं करवाएंगे तो बहुत सारी परेशानियों का मामला सामना जो है वो करना पड़ सकता है। बड़े बड़े पहाड़ का सामना करना पड़ेगा, वरना जमीन तो आपने खरीदा और बीमारी और झंझट भी आपने खरीद ली उसके साथ साथ। ये होता है। एक और बात ध्यान दीजिए दोस्तों, किसी भी तरह का कोई समस्या है अगर हल नहीं हो रहा है, कोई किसी ने जमीन कब्जा किया हुआ है, कोई आपकी जमीन को हड़प रहा है, कब्जा कर रहा है, नाली न लगा दिया, कुछ मतलब किसी भी तरह की कोई परेशानी जमीन से रिलेटेड अगर उसका समाधान नहीं मिल रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम पूरा समाधान आपको देंगे, 8 से लेके जेड तक, ए टू जेड तक। स्क्रीन पे देखिए ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इस पे आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए। जो भी परेशानी आपकी व्हाट्सएप के जरिए मुझे बताइए और बदले में उसका समाधान पाइए। हमारी जो कंसल्टिंग फीस है, याद रखिएगा, हमारी जो कंसल्टिंग फीस है वह 299 रुपये। जैसे बात आप कहीं भी जाएंगे तो बिना फीस के काम चलेगा, लेकिन हाँ इतनी फीस में तो काम कहीं नहीं होगा। यानी जो फीस मैं लूंगा उतनी फीस में तो कोई काम नहीं करेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। विक्रेता यानी सेलर का खतियानी हक जांचो। अब जो जमीन बेच रहा है उसका खतियानी हक जांचिए कि क्या जमीन वाकई में उसके नाम पर है भी कि नहीं, जिससे आपने जमीन खरीदी हो। कई मामले में देखा गया कि वो खानदानी जमीन रहती है, मालिक उस पर कोई और दिखाई देता है,
और आप जो ज़मीन खरीद लेते हैं और बाद में आपको सरप्राइज मिलता है कि वो तो सब मालिक ही नहीं था। क्या समझते हैं? ज़मीन बेचने वाले की चालाकी पर वाह। ज़मीन खरीदने से पहले देखो कि बेचने वाले के नाम पर जमाबंदी कायम है या नहीं। अगर पट्टेदारों के आपसी बंटवारे के बिना किसी एक भाई ने पूरी जमीन बेच दी तो बाकी पट्टेदार सिविल कोर्ट जाकर उसके वाले को केवला मनसूखी इन कैंसिलेशन डेट से शून्य करवा देंगी। देखिए दोस्तों, आप जब भी जमीन खरीद रहे थे देखिए कि वो जो जमीन बेच रहा है उसके नाम पर जमीन है भी कि नहीं। अगर मान लीजिए भाइयों के आपसी बंटवारे को लेकर कोई झंझट है और आप वो जमीन खरीद लेते हैं, अब क्या होगा मसला? देखिए, जो बाकी भाई है उनको पता नहीं है कि मेरे भाई ने जमीन बेच दी कोई, तो वो बाकी भाई कोर्ट के जरिए कैंसिलेशन डेट के लिए अप्लाई करेंगे, वहां पे मुकदमा ठोकेंगे और वहां से वो लोग कैंसिल करा करके आपके जो आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका शून्य रखवा कर देंगे। शून्य शून्य माँ, इतना जीरो बटा निंदा नील बटा सन्ना का, यानी लाखों रुपए दे करके भी आपने पाया अंडा, सिर्फ और सिर्फ अंडा, मुर्गी का भी नहीं, वो देखने में शून्य हो जाएगा, लाखों रुपए का अंडा हो जाएगा। तो इसीलिए जब तक जमीन ले रहे तो सारे वेरिफिकेशन कीजिए। ऐसी कोई भी दिक्कत है हमें कॉल कर लीजिए ना यार। कॉल क्या करना है, व्हाट्सएप माफ कीजिएगा, कॉलिंग तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता, सिर्फ व्हाट्सएप पे ही मैसेज एक्सेप्ट करता हूँ। जो भी समस्या है मुझे इन नंबरों पे कीजिए, हम दूर करेंगे यार। जो लोग जो दुनिया आपको परेशान कर रही है, जो सरकार आपको परेशान कर रहा है, सभी को उनका आईना हम दिखाएंगे। कितनी भी बड़ी समस्या, कितना ही बड़ा तोप कोई क्यों ना हो, आपका जमीन क्यों ना कब्जा किया हो, हम छुड़ा देंगे 100% गारंटी के साथ। हमारे बताए गए नियमों के तरीकों के साथ अगर आप चलेंगे तो आप अपनी प्रॉपर्टी को सेव कर पाएंगे दोस्तों। खैर आते हैं टॉपिक की तरफ। इसलिए पहले वंशावली और पंजीकृत बंटवारानामा जरूर चेक करें। इसीलिए जमीन खरीदने से पहले और इस रकबा को शून्य होने से बचने के लिए आप वंशावली और बंटवारानामा जरूर चेक कीजिए भाई, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, वरना बाद में सीधा सरप्राइज मिलेगा, भाई हम भी थे, तुमने हमारे साइन दिया ही नहीं और तुम्हारी रजिस्ट्री होगी रद्द, लाखों रुपए देकर के भी जीरो मिलेगा आपको। ये है तय, ये तय है दोस्तों, ये तय है, बिल्कुल तय है। तीसरा है फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी का खतरा। आप समझिएगा, फर्जी तरीके से पावर ऑफ अटॉर्नी का खतरा कैसे बना रहता है, किस तरह से पावर ऑफ अटॉर्नी। अगर कोई भी आदमी आके आपकी जमीन, आप किसी की जमीन जो है हाँक लेता है और वही जमीन बेच देता है, क्या समझते हैं? जीपीए या एग्रीमेंट पर जमीन लेने वाले और सावधान, यानी जो लोग का नाम है एग्रीमेंट वगैरह करते हैं, जमीन की एग्रीमेंट लेते हैं, वो लोग सावधान हो जाए। क्या? तो 26 में किसी भी फर्जी या पुरानी पावर ऑफ अटॉर्नी के दम पर हुई रजिस्ट्री को सरकार अवैध मान रही है। 2026 में किसी भी पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू हुई रजिस्ट्री अवैध मानी जा रही है। अब वो सरकार तो बोल रही है पुरानी पावर ऑफ अटॉर्नी, मैं तो कहता हूँ नई वाले पावर ऑफ अटॉर्नी से भी आप जमीन मत खरीदिए, सीधा उसको सरकार गैर कानूनी ही मानेगी, अवैध मानेगी सीधा, और सीधा बुलडोजर में कि सरपंच के लिए पीला पंजा आप घर के सामने गाया जाएगा। हमेशा मूल मालिक की मौजूदगी में ही रजिस्ट्री ऑफिस जाकर केवाला करवाओ, और हमेशा जो असल मालिक है उसकी मौजूदगी में ही रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर के अपने ज़मीन का, और जो ज़मीन आप खरीद रहे उसकी रजिस्ट्री करवाइए। किसी के एजेंट और बहकावे के चक्कर में मत आइए। ज़मीन की सच्चाई है, टेंशन नहीं लेना है, सबको हम उनकी औकात दिखा देंगे, भले वो सरकार क्यों ना हो। दोस्तों फ्रॉड तो चीज दे कि ये फ्रॉड वगैरह होते हैं, इनकी तो हम खड़िया खड़ी कर देते हैं, कर भी दे चुके हैं कई लोग कई जगह में। तो बॉम्बे और महाराष्ट्र पुणे दोनों जगह के ही में, महाराष्ट्र ही वो भी तो है, इन सीधा मुंबई और पुणे में हमें तो लंका लगा दिए थे, और दिल्ली में भी और एक इनके भी, ये 4 जगह हम लोगों ने लंका लगा दिए भू माफियाओं पर। तो भाई साहब सचेत हो जाइए, बिहार का भी नंबर आने वाला है, जितनी ज़्यादा परेशानी आए हम सॉल्व करेंगे, लेकिन जो बदले हमारी फीस होगी वो देनी होगी। फ्री में कोई काम नहीं होगा, होगा तो फीस के साथ ही होगा। ये बातें आपको एक्सेप्ट करनी होगी, बाद में आप
जो व्हाट्सएप पे कई लोग मुझे बोलते हैं कि तुम भीख मांग लो, ये कर लो तुम, लेकिन दर मैं चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं खुल के मांग रहा हूँ। चीटिंग उससे कहता है इसलिए आपकी चोरी छिपके साथ के पैसे निकाले, ये सब गलती मैं नहीं करता। सामने मांग रहा हूँ, सामने किवाड़ देता हूँ। ये है पहले बता के। कंसल्टिंग जो फीस है हमारी 299 रुपए, बड़े मामले की अलग फीस होगी। ये सिर्फ कंसल्टिंग है, राय मशवरे की और कैसे क्या करना है के सारे कानून जानने के लिए हमारी फीस है 299 रुपए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा बिचौलिया या फर्जी मुख्तार नामे पर पैसा फंसाया तो रजिस्ट्री 100% रद्द होगी। और किसी तीसरे बिचौलिए के चक्कर में अगर आपने पैसा फंसाया तो रजिस्ट्री तो भाई साहब 101% जो है रद्द हो जाएगी। यही होता है, यही ना है। और पैसा फंसाया तो भाई साहब, फंसाए का मतलब ही काम खत्म, भूल जाओ, याद ही मत करो उस पैसे को। आगे बढ़ते हैं। कब्जा यानी पोजीशन और चौहर्दी का पक्का नियम। कब्जा और पोजीशन का पक्का नियम क्या है समझते जरा। रजिस्ट्री में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? केवल कागज पर रजिस्ट्री मत कराओ, जमीन पर तुरंत बाउंड्री और कब्जा लो। ठीक है दोस्तों, जब आप जमीन खरीदते हैं तो सिर्फ पहले कागजी कार्रवाई मत कीजिए, पहले आप फिजिकली कार्रवाई कीजिए, फिजिकली तरीके से जमीन अपने डाल लीजिए। क्या जमीन पर कब्जा लीजिए, पूरी चौहद्दी पूरी बाउंड्री क्लियर कीजिए, तकरीबन 3 से 4 फीट की आप बाउंड्री क्लियर कीजिए। उसके बाद केवाला से समय चौहद्दी बिल्कुल सटीक दर्ज कराओ, और केवाला में जो चौहद्दी आपने ली उसके हिसाब से आप कोई सटीक चौहद्दी दर्ज करवाइए। कानून साफ कहता है कि रजिस्ट्री के बाद जिसका मौके पर शांतिपूर्ण कब्जा है उसी का केवाला कोर्ट में 100% भारी है। और कानून साफ कहता है जिसका भी रजिस्ट्री मौके पर है और शांतिपूर्ण इसके कब्जा मौके पर शांतिपूर्ण है, कोई भी झगड़ा झंझट नहीं है, उसी का केवाला, उसी की जमीन 100% मजबूत मानी जाती है कोर्ट में, समाज में, हर जगह का कानून कहता है। आप किसी भी दो कौड़ी पिचौलिया के चक्कर में, पार पेड़ों के चक्कर में, जमीन के चक्कर में मत पड़ा कीजिए। दलाल के चक्कर में पड़ी ठीक है, क्योंकि आज का समाज ऐसा बिना ब्रोकर के तो कुछ काम ही नहीं होगा प्रॉपर्टी के, लेकिन उसका बिना वेरिफिकेशन कराए नहीं, बिना वेरिफिकेशन कराए तो जमीन का 1 रुपया भी नहीं देना है। आप ध्यान दिए दोस्तों, अगर आपकी जमीन पर किसी ने कब्जा किया हुआ है, कोई भू माफिया है, आपका कोई हक नहीं दे रहा है, बेटी है भाई में हक नहीं मिल रहा है, ससुराल में हक नहीं मिल रहा है, आप बहू है तो यहाँ तक अगर आप बेटी हैं, आपको पिताजी हिस्सा नहीं दे रहे, दादाजी हिस्सा नहीं दे रहे, मतलब जमीन से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, घबराने की कोई जरूरत नहीं। जमीन की सच्चाई आ चुका है आपके सभी परेशानियों का समाधान लेकर के। जो भी दिक्कत है, जो परेशानी मुझे व्हाट्सएप पे बताइए और अपने परेशानियों का समाधान पाइए, और हम आपको आपका हक दिला करके रहेंगे, ये हमारा वादा है। जो हमारी फीस है आपको देनी होगी, उसके भी बिना कोई काम ही नहीं होगा, जो कि बहुत ही छोटी और मामूली फीस है, मात्र 299 रुपये, जो कि हमारी कंसल्टिंग फीस है। ठीक है, याद रखिएगा। उसका कोई वीडियो कैसा लगा, अगर कोई वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को यह बातें पता चल सके कि ज़मीन की सच्चाई किस हद तक लोगों की मदद करता है। ये बातें सबको पता होनी चाहिए दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के द्वारा। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। चलो दोस्तों।